दोस्तों एमजे डिमार्को जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर है, जो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन के लिए जाने जाते हैं, वो कहते हैं कि डायपर से लेकर डेथ तक हमारी पूरी की पूरी लाइफ स्क्रिप्टेड होती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्कूल्स और कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। और हम उसी स्क्रिप्टेड लाइफ को फॉलो करते हैं और हमारी पूरी जिंदगी उसी सैलरी पर चलती है और हम कुछ भी अलग नहीं सोच पाते। हम पूरे महीने उस सैलरी के लिए वेट करते हैं, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमेशा के लिए रेट रेस में फंस के रह जाते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना तो हमारे लिए बस एक सपना बन के रह जाता है। ऑथर ने इस बुक में एक कंसेप्ट बताया है। वो कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले साइड वॉकर। ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता और इनके पास कोई भी फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। ये हमेशा सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इनका मानना होता है कि जो भी करना है आज ही कर लो, क्या पता कल हो या ना हो। और यही रीजन है कि इनकी सैलरी मंथ एंड तक खत्म हो जाती है। और अगर गलती से इनकी सैलरी लेट हो जाए तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। और साइड वॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं। एक यही जिनके बारे में हमने अभी बात की, जिनके पास जॉब तो होती है लेकिन कोई फाइनेंशियल एम नहीं। ये लोग बस एक सरप्राइज बिल से दूर होते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आने के लिए, क्योंकि इनकी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन होता है और वो है लोन लेना। चाहे फिर वो क्रेडिट कार्ड से हो या फिर बैंक से या फिर अपने दोस्तों से। ये हर दूसरे दिन किसी न किसी से उधार मांग रहे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं साइड पुअर। वहीं दूसरी तरफ आते हैं साइड रिच, यानी ऐसे लोग जो हर महीने अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि जैसे ही इनके पैसे इनके पास आते हैं तो ये उनसे नए कपड़े, नए जूते, नई नई चीजें और पार्टीज करने में खर्च कर देते हैं। और महीने के एंड में इनकी हालत भी उतनी ही खराब होती है जितनी साइड पुअर की होती है। ये लोग आपको दिखने में अमीर लग सकते हैं लेकिन इनकी फाइनेंशियल नॉलेज जीरो होती है। इसके बाद आता है अगला लेन, जिसे हम कहते हैं स्लो लेन। ये लोग सालों तक घिसते घिसते काम करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और 60-70 की एज में फाइनेंशियली फ्री भी हो जाते हैं। अभी स्लो लेन वाले साइड वॉकर से बेटर होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इनका एक फाइनेंशियल गोल होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर साइड वॉकर्स फाइनेंशियली फ्री होना भी चाहे तो वो लक या लॉटरी से ही पॉसिबल है। तो ये स्लो लेन वाले एटलीस्ट किसी लक या फिर लॉटरी के भरोसे तो नहीं रहते हैं, लेकिन ये अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई खास स्टेप भी नहीं लेते हैं और इसके लिए उनके पेरेंट्स ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अच्छे से 10th पास कर लो, फिर 2 साल के बाद 12th हो जाएगी, फिर किसी अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएशन करके तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद तो लाइफ सेट है। फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर उसके बाद तुम उनके एजुकेशन के लिए तैयारी करोगे और फिर जब वो बड़े हो जाएंगे तो तुम आराम से रिटायर हो सकते हो। इसीलिए ये लोग हमेशा सेविंग्स पर ही भरोसा करते हैं और जिंदगी भर 2-2 रुपए जोड़ते रहते हैं। लेकिन ऑथर के हिसाब से ये रास्ता भी अमीर बनने के लिए सही नहीं है। तो अगर आप 60-70 की एज में रिटायर हो भी जाओ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर भी लो, लेकिन फिर आपकी ये वेल्थ आपके लिए कोई काम नहीं आएगी। और अगर देखा जाए तो 99% लोग इसी लेन में रहते हैं उनके पेरेंट्स की वजह से। क्योंकि दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है क्योंकि वो बचपन से अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं एक मामूली और बोरिंग लाइफ जीने के लिए, कि बेटा बिजनेस और इन्वेस्टिंग तो अमीर लोगों का काम होता है, आप एक सेफ जॉब ढूंढो और एफडी कर लो। इसीलिए अगर आपको स्लो लेन से निकलना है तो ऑथर हमें 3 एडवाइस देते हैं जो आप ध्यान से सुनना। नंबर 1, सेफ्टी ट्रैप। एक चीज हमें समझनी चाहिए कि जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है और ये आपके कंट्रोल में भी नहीं होती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रियल होती है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कोविड में हमने ये देख लिया कि आपकी क्वालिफिकेशन भले ही कितनी अच्छी हो, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है और अगर ये नहीं तो आपकी सैलरी कभी भी कम हो सकती है। और दूसरी एडवाइस ये है कि अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ज्यादा टाइम देकर नहीं बल्कि अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाकर पैसा कमाना सीखना है। इसके लिए आपको अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी होगी और ये कर सकते हैं आप कोई नई स्किल सीख कर, क्योंकि जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो इससे हमारी वैल्यू बढ़ती है और इसी से अल्टीमेटली हमारी इनकम भी बढ़ती है। और तीसरी एडवाइस है कि खुद को कभी छोटा मत समझो। हमें खुद को डीमोटिवेट करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हम फाइनेंशियली वीक हैं या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम कैसे कोई नई चीज सीख कर अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन में आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है। अगर आप खुद में ही बिलीव नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। आज आप एक बिल्कुल ही अलग दौर में जी रहे हो जहां आप इंटरनेट की मदद से कुछ भी नया सीख के और अपने लिए कई सारे इनकम सोर्स क्रिएट करके जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो इसके बाद आता है तीसरा तरीका,
जो है फास्ट लेन। दोस्तों ये वही तरीका है जिससे आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाते हो और अपनी वेल्थ को यंग एज में ही एंजॉय कर पाते हो। और इस कैटेगरी में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट जैसे लोगों का नाम आता है। और इन फास्ट लेन पर चलने वाले लोगों को ये पता होता है कि पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम, और अगर एक बार ये हाथ से निकल गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आपकी 20s या फिर जवानी एक बार हाथ से निकल गई तो ये वापस कभी नहीं मिलेगी। और ये चीज इन लोगों को काफी अच्छे से पता होती है, इसीलिए ये लोग पैसे बचाने की बजाय ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं, क्योंकि आप सेविंग्स तो उतनी ही कर सकते हो जितनी आपकी कमाई है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। इसीलिए ये फास्ट लेन पर चलने वाले लोग अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे इन्हें पैसिव इनकम जनरेट होती है और वो सोते सोते पैसे कमाते हैं। और जब इनका सिस्टम अच्छे से सेट हो जाता है तो वो और एक्टिवली काम करके अपने पैसों को पैसिव इनकम की मशीन में डालते हैं, जिससे कि वो और ज्यादा पैसे कमाते हैं और भी अमीर बनते जाते हैं। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। क्योंकि अगर आप एक जॉब के अंदर हो और आप अपने बॉस से जाकर कहते हो कि मुझे अपनी सैलरी डबल करके चाहिए और छुट्टियां भी ज्यादा चाहिए, तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज इस फास्ट लेन पर चलने वाले लोग काफी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका सिस्टम होता है वो उनकी वेल्थ को और उनकी इनकम को हर 3-4 साल में कंपाउंड करता रहता है, जिससे वो अपनी मर्जी से बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये करना आसान नहीं है, क्योंकि ना तो इसके लिए हमें स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही बैठकर आपको कोई ये सिखाएगा। इसके लिए आपको खुद ही सेल्फ लर्निंग करनी होगी। तो अगर आपको इस फास्ट लेन में आना है तो इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, पहला है बिजनेस और दूसरा इन्वेस्टिंग। इसके अलावा हमारे पास तीसरा कोई तरीका नहीं है। तो पहला है बिजनेस। ये दूर से जितना फैंसी और स्टाइलिश लगता है, इसमें मेहनत भी उतनी ही लगती है। इसीलिए अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर किसी चीज में सक्सेस पानी है तो आपको इसकी प्रोसेस पर ध्यान देना होगा, ना कि इसके आउटकम पर। तो अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको अपने सफर को एंजॉय करना है, ना कि मंजिल की चिंता करनी है। क्योंकि जो भी इंसान आज आपको सक्सेसफुल लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस है, तो जरूर उसकी सक्सेस के पीछे 10-15 साल के एफर्ट्स होंगे जो आपको दिखे नहीं। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा रास्ता है इन्वेस्टिंग। अब बहुत लोगों को लगता है कि वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक है, वो इतने अमीर हो गए लेकिन अब वो 80-90 साल के हो चुके हैं, तो अपनी वेल्थ को कैसे एंजॉय करते होंगे। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि वॉरेन बफेट जब 30 साल के थे तभी वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। तो अब सवाल आएगा कि आखिर वॉरेन बफेट इतने जल्दी अमीर बने कैसे। तो इसका आंसर है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो और अच्छे स्टॉक्स को बाय करते हो तो आप भी सिर्फ 10 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने की। लेकिन इसके लिए आपको जल्दी ही कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी ही होगी, और वो शुरुआत आप आज ही से कर सकते हो, एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करके। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसे खुद से घर बैठे ऑपरेट कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप 500 या 1000 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो और उससे सीख कर अच्छे रिटर्न्स कमाते हो और फिर से उन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो और अच्छे स्टॉक्स बाय करते हो, तो आप जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, तो इसमें एक्शन भी आप ही को लेना होगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको साइड में वॉक करके अपनी जिंदगी गुजारनी है या फिर एक एयर कंडीशनर कार में कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। काफी टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं कंसिस्टेंट होने वाला हूँ और अब से वीडियोस रेगुलरली आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। बाय।